डॉक्टर। आज हम लोग एडीआरएस या एनिमल डिजीज रिपोर्टिंग सिस्टम में कैसे फिलअप करते हैं, कैसे रजिस्टर करते हैं, ये सब जानेंगे। आइए उसके लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं उसके साइट पे। तो साइट का नाम ये है https://iahp.jharkhand.gov.in। इसमें जाके अगर रजिस्टर करना हो तो इस बटन को दबाएंगे, रजिस्टर। ऊपर से नीचे आएंगे, ये रजिस्टर को दबाना है। ये रजिस्टर को मैंने दबाया। अब यहाँ ये आ गया इस तरह का सिलेक्ट रोल। तो अगर आप टीबीओ बीएचओ के हिसाब से कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूशन को चूज करना पड़ेगा। उसके बाद आएगा जिला। चलिए मैं इससे पश्चिमी सिंहभूम को ले रहा हूँ। फिर इसके बाद आएगा ब्लॉक। ब्लॉक में अगर आप लेते हैं पश्चिमी सिंहभूम तो इसमें फिर आप ब्लॉक चूज कीजिए। और उसके बाद ब्लॉक जो है संस्था का नाम, ब्लॉक जैसे मैंने चूज किया चाईबासा, तो उसके बाद संस्था का नाम आ गया। यहाँ सभी का है, बीएचओ चाईबासा, सिंहपुकुरिया, बरकेला और केबीओ ऑफिस चाईबासा, एसएचओ ऑफिस चाईबासा, ये सभी का संस्था का नाम है। हमें जैसे यहाँ प्रोविंशियल वेटरनरी डिस्पेंसरी अगर मैं चूज करता हूँ, मतलब वीएस ऑफिस जिसको कहते हैं हम लोग, वो चूज कर सकते हैं। और यहाँ पर अपना ईमेल, जो भी आपका ईमेल है xyz@, आप किसी में भी कर सकते हैं, याहू में भी कर सकते हैं, किसी में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जीमेल में ही करना है। पासवर्ड जो भी देना हो आप दे सकते हैं, लेकिन एक कैपिटल लेटर रहना चाहिए। जैसे मैंने किया है, समझिए अगर समझिए चाईबासा है तो मैं ये चाईबासा ले रहा हूँ। चाईबासा में सी कैपिटल ले लिया। और उसके बाद ये जस्ट एग्जाम्पल है, @1234 अगर कर देंगे तो ले लेगा। तो ये इस तरह से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप, और उसके बाद जब जिला से वो अप्रूव हो जाएगा और एडमिन के द्वारा भी अप्रूव हो जाएगा, तब आप साइन इन या लॉगिन कर पाएंगे। तब आप लॉगिन में जाएंगे। ये लॉगिन में जाने के बाद आप लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करने के लिए पहले अपना यूजर आईडी में ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद आप पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद ये कैप्चा में जो भी आएगा लिखेंगे, तब लॉगिन करेंगे। लॉगिन किया मैंने और ये यहाँ खुल गया। अब एग्जाम्पल के लिए मैं जनवरी 26 का डाटा भर के दिखाता हूँ आपको। ये लॉगिन जैसे खोल करेंगे तो ये डैशबोर्ड आएगा। ये है इंस्टीट्यूशन डैशबोर्ड। डैशबोर्ड आएगा। डैशबोर्ड में आपको ये मिलेगा और इसमें जनवरी में मैं चलाऊंगा। तो जनवरी में देख सकते हैं सभी को फॉर्म जो है वो 0 है, भरा ही नहीं हुआ है। तो पहला जो काम करेंगे वो एडिम्स फॉर्म भरेंगे, एडिम्स फॉर्म 1। ये एडिम्स फॉर्म 1 ये खुल गया। अब जैसे मैं इसमें भरता हूँ, जैसे हम लोग पहले जैसे इससे पहले मंथ चूज कर लेंगे। फिर से जनवरी 26 ऊपर तो चूज कर लेना है, जो भी महीने का है। ऐसे बाय डिफॉल्ट जो है करंट मंथ ही आएगा, इसलिए उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और इसमें अगर जो भरना है, जैसे इंटरनाइटिस है, कैटल, जैसे हम लोग एक एडवांस भरते थे, ठीक उसी तरह से भरना है। तो कैटल में मैंने, चलिए 26 में यहाँ है तो मैं कर देता हूँ टीआरपी। ये इम्पैक्शन में भी एसिडोसिस जो है, टिम्पैनी 14 है, वो भी 10 है मेरे यहाँ। सिंपल इंडाइजेशन कैटल में है। ये सब रजिस्टर देख के आप कर सकते हैं अपना। 12 है। और ठीक इसी तरह से
और भी है गोट में मेरे यहाँ कुछ दिन पहले का केस आया था 6। और इन्फेक्शस निमोनिया ये भी 16 आया था मेरे पास। मैकेनिकल निमोनिया मतलब जैसे एस्पिरेशन निमोनिया वगैरह होगा। कीटोसिस हो गया। कीटोसिस में मेरे यहाँ 20 था केस। डेफिशिएंसी डिजीज में जैसे कैटल में मेरे पास काफी सारे डिफिशिएंसी डिजीज, क्योंकि जितना भी हम लोगों का जो टॉनिक होता है, जो मिनरल मिक्सचर, ये सब देना रहता है, तो मेरे पास काफी सारी गायों की संख्या आती है। तो लगभग में 150 गाय आए थे। और आपके यहाँ जो भी हो, आपका जो एक्चुअल डाटा है उसका करेंगे। और गोट में भी लगभग में 200 आया था। और पोल्ट्री में मेरे पास आया था लगभग में 200। ये मैंने दिया। इसके अलावा फंगल डिजीज डॉग्स में मेरे हम लोग के यहाँ थोड़ा सा शहरी क्षेत्र है, तो ये डॉग्स में 25 लगभग में आया। पैरासाइटिक में मैंने वो पैरासाइटिक डिजीज स्किन डिजीज पैरासाइटिक स्किन डिजीज जो है वो भी लगभग में 50 आया। और कुछ है जो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि क्या था। अभी फूड एलर्जी, जैसे हम लोग के डॉग में फूड एलर्जी होता है, वो 10 का होगा, नॉन स्पेसिफिक में आएगा, क्योंकि फूड एलर्जी का अलग से कुछ क्रिएट नहीं किया गया है। एटोपिक डर्मेटाइटिस जिसको कहते हैं। और पैरासाइटिक डिजीज में अगर देखेंगे तो फाइलेरियसिस हो सकता है, एंकाइलोस्टोमेसिस। एंकाइलोस्टोमेसिस डॉग्स में काफी प्रिवलेंट है। मेरे एरिया में कम से कम 50। आपके एरिया में कुछ और हो सकता है। सिस्टोडियसिस तो टेप वर्म है, वो भी लगा में 80 केसेस थे। और एंडोपैरासाइट, अदर एंडोपैरासाइट जो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया क्या था, वो लगा में 10 केसेस हैं। एक्टोपैरासाइटिक कंडीशन, ये जो है सिस्टोडियोसिस टेप वर्म है, ये तो ओनर आके बोलेगा कि फीता कृमि वो उसके गोबर में दिखा। लेकिन कुछ होता है जो माइक्रोस्कोपिक होता है, पता नहीं चलता है, लेकिन वंश रहता है, तो ऐसे केस में तो अदर एंडोपैरासाइट्स में लिखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, वैसा आइडेंटिफाइड जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, और मेरे हिसाब से, और अदर एंडोपैरासाइट कम होना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। और डिस्टोपिया का 2 केस था मेरा कैटल हैं विकास में। और ये अनडेवलप्ड टेरिटोरियल 2 था। वेजिनल प्रोलैप्स में भी एनेस्ट्रम 10 था केस। सब स्ट्रम का केस 8 है। तो में मेट्राइटिस का केस था मेरे यहाँ 2। डॉग में भी मेट्राइटिस था, जिसको मैंने रेफर किया था वेटनरी कॉलेज, वो लगभग 2 था। और इस तरह से और भी आप कंडीशंस बढ़ सकते हैं। जैसे उसमें होता था कि हम लोगों का ऐड अप हो रहा था एक्सेल शीट में, इसमें ऐड अप ऊपर नहीं दिख रहा है। ये हम लोगों को अपने तरफ से ही करना पड़ेगा जोड़ जाड़ के। तो स्नेक बाइट अगर है तो लिख सकते हैं इंसेक्टिसाइडल, मेरे यहाँ नहीं है। मेरे यहाँ मेस्टाइटिस बहुत ज़्यादा होता है। 40 केस कैटल में। बफेलो में भी लगभग में 20 होगा। सर्जिकल केस में अगर जाएंगे तो गोट मेरे यहाँ आते हैं, तो गोट में काफी सारे, जैसे 5 केस मेरा था। कस्ट्रेशन में 50 होगा मेरे यहाँ, जो आपके यहाँ कुछ और भी हो सकता है। तो ये सब मैंने भरा अपने हिसाब से। ये भरने के बाद आप क्या करेंगे, सबमिट रिपोर्ट कर देंगे। तो सबमिट मैंने किया। उसके बाद एडिम्स 2 खुल गया। एडिम्स 2 में क्या है, यहाँ एंटी रेबीज वैक्सीनेशन है, एक्सटेंशन सर्विसेज है, और लेबोरेटरी टेस्ट है। तो पहले एंटी रेबीज वैक्सीनेशन भरते हैं। एंटी रेबीज वैक्सीनेशन में पहले मेरा तो गोट डॉग का प्रोफाइलेक्टिव वैक्सीनेशन बहुत होता है, तो 20 हो गया। और जो है गोट में पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन, मतलब कुत्ते के काटने के बाद का केस 1 आया था, मैं 1 भर देता हूँ। पोस्ट एक्सपोजर डॉग में मेरे पास कुछ भी नहीं था, नहीं भरता हूँ। और डेथ बिफोर वैक्सीनेशन, डेथ आफ्टर वैक्सीनेशन कुछ भी नहीं है मेरा। मतलब टोटल 21 डोज हुआ। लेकिन पोस्ट एक्सपोजर में मैंने इस महीने 4 डोज एक ही गोट को दिया था, तो 4 डोज मैंने लिखा हूँ, क्योंकि 4 डोज खर्च हुआ था, तो 24 डोज हो गया मेरा एंटी रेबीज वैक्सीनेशन। अब ये है कि एडिम्स 2 में जो मैं 4 डोज 24 डोज लगा हूँ, इसको लेकिन फिर सर्वेलेंस रिपोर्ट में भी जाना चाहिए, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली रेबीज वैक्सीन में ऐड नहीं होगा। वो मैं आगे दिखाने वाला हूँ। और ये देखेंगे, एनिमल हेल्थ कैंप जनवरी महीना में मैंने बहुत किया था।
आप लोगों ने भी किया ही होगा, 2020 कैंप मैंने किया था, जो विशेष पशु चिकित्सा शिविर। और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट आपने अगर रोग किया हुआ है तो कर सकते हैं। और ये है स्किन स्क्रैपिंग टेस्ट, और ये स्वैब्स मैंने भेजा हुआ था, 30 ट्रैकियल, 30 क्लोकल, और सीरम भी मैंने मुर्गी का भेजा था, तो उसको भी 30 आप दे सकते हैं। फिर ब्लड सैंपल एफएमडी का भी भेजा गया था, ये सभी आप भेज सकते हैं जैसे आप कहा है। पीएम एग्जामिनेशन ऑफ एनिमल्स 1 हुआ था मेरे पास, ये मैं दे रहा हूँ। इसके बाद मैं इसको सेव कर लूंगा, ये हो गया सेव। तो फिर क्या हुआ यहाँ पर, अगर देखेंगे तो एडिम्स 1 फिलअप है, एडिम्स 2 फिलअप है जनवरी महीना में। लेकिन जैसे 24 मैंने बताया, रेबीज में मैंने शो किया है टोटल डोज, उसको सर्वेलेंस फॉर्म में भी हमको शो करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ये तो मेरा रांची है, रांची में मैं चूज कर लेता हूँ अपना कांकेरिया, और ये विकास आ गया। विकास में जनवरी के महीना में, जनवरी 26 के महीना में रेबीज, ये आ गया रेबीज। स्पीसीज अगर देखेंगे तो 2 स्पीसीज था अलग अलग, एक 20 था डॉग में, तो 20 डॉग में कर देंगे। विलेज आप जो चाहे कर सकते हैं। ऐसे हुजीर में मेरा हुआ था ये केस, तो हुजीर में लिखूंगा, और ब्रेक वगैरह कुछ नहीं था। वैक्सीनेटेड में क्यूमुलेटिव में 20 लिखेंगे, क्योंकि डॉग में 20 किया गया था, याद होगा आपको। इसमें लिख भी सकते हैं एडिशनल रिमार्क्स में, 20 डोजेज ऑफ प्री बाइट रेबीज वैक्सीन गिवन, गिवन नहीं होगा, लिख देते हैं एडमिनिस्टर्ड इन डॉग्स, थोड़ा टेक्निकल लिखना चाहिए और एडमिनिस्टर्ड इन डॉग्स, ये एक मैंने कर दिया, करके ये सबमिट कर देता हूँ, हो गया। अब फिर चार्ट गोट भी था, तो उसको भी तो दिखाना है, तो फिर इसको करेंगे, फिर इसमें जाएंगे, कांके जाएंगे, विकास रही, और जनवरी महीने में जाएंगे, फिर रेबीज चूज करेंगे, डिसीज चूज करेंगे, इस बार गोट चूज करेंगे, विलेज हुजीर, और क्यूमुलेटिव वैक्सीनेशन 4, तो ये हो गया। और बाकी सब जीरो, और ब्रेक तो है नहीं, कुछ है नहीं, सब कुछ। तो इस बार अगर नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, एडिशनल नोट्स सबमिट मैं कर देता हूँ, तो ये भी सबमिट हो गया। अब मैं जाऊंगा अपने डैशबोर्ड में, इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। जनवरी, सर्वेलेंस फॉर्म 2, आउटब्रेक मेरे पास नहीं है, तो आउटब्रेक 0, हेडिंग्स फॉर्म 1, हेडिंग फॉर्म 1, फॉर्म 2 1, ये मैंने मेरा भरा हुआ है। यही इतना ही काम मुझे करना है। अब मैं दिखा देता हूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट में शो किया या नहीं, डिस्ट्रिक्ट लॉगिन करके। ये मैं खोल लिया। अभी जनवरी महीना का इसमें देख लेते हैं, सर्वेलेंस रिपोर्ट, ये है विकास, जनवरी महीना, देखिए आ गया सर्वेलेंस रिपोर्ट में 20 क्यूमुलेटिव वैक्सीनेशन, डॉग में, गोट में आ गया 4, यह है 4। अब एडिम्स रिपोर्ट अगर देखेंगे तो इसमें भी विकास चूज कर लेंगे, और जनवरी एडिम्स रिपोर्ट भी आपका आ गया, तो इसको मैं अप्रूव कर दूंगा। और एडिम्स रिपोर्ट 2 मंथ जनवरी, रिव्यू विकास, ये पहले मैं अप्रूव कर चुका हूँ, तो इसको भी मैं अप्रूव कर देता हूँ। सर्वेलेंस रिपोर्ट एक बार फिर देख लेंगे, जनवरी, इसमें भी अप्रूव या रिजेक्ट बटन है, रिजेक्ट करेंगे तो रीजन देना पड़ेगा।
ये अप्रूव हो गया। फिर देख लेते हैं एक बार और, एक अप्रूव किया गया, इसमें अलग अलग करना पड़ता है, थोड़ा झंझट है। सॉफ्टवेयर में रहना चाहिए कि वो मेंटेन रहे। देखिए डिस्ट्रिक्ट अप्रूव आ गया। ठीक इसी तरह डिस्ट्रिक्ट अप्रूव इसको भी कर देते हैं। हो गया। अब जो है मैंने तीनों भेज दिया। अब यहाँ फाइनल रिपोर्ट शो करेगा, ये जिला वाले के लिए है। तो फाइनल रिपोर्ट में भी आप देख सकते हैं, ये आएगा। और इसमें अगर देखते हैं एनुअल, डाउनलोड टू पीडीएफ कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके रखा जा सकता है। तो यही था नटशेल में भरने का आसान उपाय एडीआरएस। आशा है आप लोग इस तरह से भर लेंगे और इस वीडियो से आपको फायदा हुआ होगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जैसे रांची वाले तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जानते हैं, लेकिन जो बाहर वाले हैं वो नहीं जानते हैं, तो वो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।